आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि विशिष्ट सापेक्षिकता क्या है। तो इसके लिए पहले हमें समझना होगा कि सापेक्षता, केवल सापेक्षता जो शब्द है उसका मतलब क्या होता है। देखिए, सापेक्षता की हम बात करें तो अगर कोई व्यक्ति या कोई निकाय, देखिए दो चीज़ों की बात की जा रही है, कोई व्यक्ति है या कोई निकाय है, ठीक है, उसकी स्थिति के अनुसार, अपनी स्वयं की स्थिति के अनुसार किसी और पिंड का या किसी और गतिशील स्थिति का, पिंड हो गया या कोई गतिशील स्थिति है, ठीक है, अगर वो उसका अध्ययन करता है या उसे देखता है कि उसके वेग में कितना परिवर्तन होता है या वो स्थिर अवस्था में है कि गत्यावस्था में है, ये निर्धारित करने के लिए थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का नियम दिया गया था आइंस्टीन के द्वारा। उन्होंने यह बताया था कि कोई व्यक्ति, देखिए कोई व्यक्ति मान लीजिए अगर पृथ्वी के सापेक्ष है, पृथ्वी के सापेक्ष या पृथ्वी पर स्वयं स्थिर होकर के किसी अन्य वस्तु या पिंड जो गतिशील अवस्था में है उसे देखता है, तो ये पृथ्वी के सापेक्ष या उस व्यक्ति के सापेक्ष उस वस्तु के लिए उसका वेग होगा, ठीक है। तो ये हमने कह दिया कि वो पिंड का वेग होगा। अब देखिए, हम क्या मानते हैं कि पृथ्वी के सापेक्ष पृथ्वी स्वयं से एक नियत त्वरण से घूम रही है। बड़े भौगोलिक संरचना में अगर हम उसके त्वरण की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा कम है, तो ये शून्य के एकदम करीब है। तो इस तरह से हम पृथ्वी के लिए उसके वेग को अगर शून्य माने और व्यक्ति को अगर हम स्थिर माने तो हम बराबर उसे स्थिर की स्थिति पर देखते हैं कि पृथ्वी पर स्थिर खड़ा हुआ कोई व्यक्ति किसी गतिशील वस्तु को देखता है तो उसका वेग उसे किस तरह मिलता है। ये होता है पिंड का वेग किसके सापेक्ष, पृथ्वी या उस व्यक्ति के सापेक्ष, पृथ्वी या व्यक्ति के सापेक्ष, ठीक है। अब इस तरह से अगर हम ये देखें कि स्वयं से कोई व्यक्ति है और वो खुद भी गत्यावस्था में है, ठीक है, उसका वेग यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि बराबर शून्य के नहीं है और उसे किसी पिंड को देखना है, तो पिंड का जो वेग होगा वो किस तरह से होगा, वो अगर व्यक्ति के सापेक्ष होता है तो व्यक्ति के सापेक्ष होता है तो उसके लिए बहुत सारी स्थितियां हो सकती हैं। अगर पिंड का वेग व्यक्ति के वेग के बराबर होगा, ठीक है, तो यहाँ पर व्यक्ति को वस्तुस्था में दिखाई देगी। ये होता था आइंस्टीन का सापेक्षता का, जैसे दिया गया है विशिष्ट सापेक्षता। देखिए, सामान्य रूप से सापेक्षता की हम बात करते थे तो हम उसे पृथ्वी के रूप में लेते थे, पृथ्वी के रूप में स्थिर अवस्था पर लेते थे, लेकिन विशिष्ट सापेक्षता में किसी भी व्यक्ति या वस्तु के लिए उसका वेग जो लिया जाता है, ठीक है, वो किसके सापेक्ष लिया जाता है, समय के सापेक्ष लिया जाता है, समय के सापेक्ष, ठीक है। एक नया चीज़ यहाँ पर इंट्रोड्यूस हुआ है, समय। तो समय के सापेक्ष अगर वेग में यहाँ पर जो परिवर्तन होगा उसे हम विशेष रूप से विशिष्ट सापेक्षता कहते हैं। इस प्रकार से आइंस्टीन द्वारा प्रतिपादित किए गए विशिष्ट सापेक्षता के सिद्धांत में किसी भी वस्तु के लिए, उसके व्यक्ति के लिए या किसी निकाय के लिए उसका वेग जो होता है वो समय के सापेक्ष उसके अन्य सापेक्षता के जो सिद्धांत हैं, सापेक्षता के सिद्धांत, उनको यहाँ पर अध्ययन किया जाता है विशिष्ट सापेक्षता में। किसके सापेक्ष, समय के सापेक्ष पूछा गया था। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।